Right. So we have waited for Kitty and Arnav. Abhi it's 8:10. We need to start with the content. Question number 3 कर रहे हैं exercise 8.2 का. It is 2010 today. So ABCD is a rectangle. ABCD एक rectangle draw करना है आपको. So this is my ABCD rectangle. P, Q, R and S are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. तो जब रिस्पेक्टिवली लिखा होता है इसका मतलब हमें पहली साइड का मिड पॉइंट मार्क करना है. पहला मिड पॉइंट गिवन. जैसे बी पहला मिड पॉइंट है तो ये पहली ए बी साइड का मिड पॉइंट. इधर दिस इज क्यू फॉर द सेकंड साइड, आर फॉर द थर्ड CD एंड एस. पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है. अब ये बात हमें प्रूव करनी है. शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज द रोम्बस. तो क्वाड्रिलेटरल डज ऑब्टेन इज द रोम्बस. हमको ये बात यहाँ पर प्रूव करनी है. तो मैं यहाँ पर इसको बढ़ाती हूँ. This is a rhombus that we need to prove. कैसे करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करना बहुत आसान है यहाँ पर, है ना, क्योंकि बाहर हमें रेक्टेंगल डायगोनल कंस्ट्रक्ट करेंगे ना. डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं. कोई भी AC या DB में से जो भी एक डायगोनल को ज्वाइन करा दो. और क्या होगा, हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल में. पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको मेथड अब पता है लिखने का. इन ट्रायंगल ADB, S is the midpoint of AD, B is the midpoint of AB. Hence, by midpoint theorem, SP is parallel to DB. SP is parallel to DB, and SP is half of DB as well. ये कंक्लूजन लिख देंगे. देन अब हम इस ट्रायंगल पे आ जाएंगे, ट्रायंगल CDB पे. सो इन ट्रायंगल CDB, R is the midpoint of CD and Q is the midpoint of BC. Hence, by midpoint theorem, RQ is parallel to SD. RQ is parallel to SD and RQ ये DB है. RQ is parallel to DB and RQ is half of DB as well. From equation 1 and 2, this is 1, this is 2. From equation 1 and 2, SP DB के पैरेलल, RQ भी DB के पैरेलल. इसका मतलब SP is parallel to RQ. SP is parallel to RQ. SP DB का भी हाफ है, RQ भी DB का हाफ है. दोनों सेम चीजों का हाफ है, तो इसका मतलब SP will be equal to DB. दोनों इक्वल भी हो गए, पैरेलल भी हो गए. हेंस PQRS is a parallelogram. ये बात प्रूव हो गई. Hence PQRS is a parallelogram. इस एक्सरसाइज में पूरी में PQRS को तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है. इसके को इतनी बार करोगे लास्ट तक, क्वेश्चन तक आते आते, कि ये तो पक्का याद हो जाएगा कि पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करना है डायगोनल को लेकर कुछ. ठीक है, PQRS एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया. ये एक पैरेललोग्राम है अब आपके सामने. लेकिन इस पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे प्रूव करते हैं? मैंने क्या बताया था, पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे, कोई बता सकता है? Adjacent sides equal. एडजेसेंट साइड्स इक्वल, या तो SR RQ RQ S PQ PQ SP में से कोई एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड को आप इक्वल बोल दो. देखो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो अगर ये 5 है तो मुझे पता है ये 5 है. अगर मैं एडजेसेंट साइड ये भी 5 प्रूव कर दूं तो ये तो ऑपोजिट इसके 5 भी होगा, और हो गए ना सारे, है ना. तो आपको सिर्फ एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल प्रूव करना होता है, तो वो अपने आप ही पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस प्रूव हो जाता है. तो अब मैं कैसे करूं प्रूफ? मुझे SR इज इक्वल टू RQ करना है. कैसे करें प्रूफ? कोई आइडिया क्या कर सकते हैं इसके अंदर? बताओ, ट्राई करो, सोचो, अपने आप से सोचा करो. तो देखो हमने कैसे सोचा कि SR और RQ को हमें इक्वल प्रूफ करना था. इन साइड्स को कंटेनिंग ट्रायंगल्स कौन से? एक ये और एक ये.
दोनों इन ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव कर दिया जाए तो बाय CPCT SR और RQ इक्वल ही हो जाएंगे बेटा जी, है ना। तो अब करेंगे हम इसको एक सेकेंड पार्ट को सॉल्व क्वेश्चन के कि नाउ इन ट्रायंगल SDR एंड ट्रायंगल QCR, दो ट्रायंगल्स के अंदर इक्वल पार्ट्स का नाम बताओ, कौन बताएगा? मिष्टी, ढूंढो फैक्टर्स। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए क्या फैक्टर्स हैं आपके पास? क्या तीन एलिमेंट्स हैं ट्रायंगल के? मैम SD equals to Q, opposite QC बाय rectangle, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ, rectangle. बेटू ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल तो ये है। यू आर क्लोज बट यू आर नॉट करेक्ट। दैट इज S और Q मिड पॉइंट गिवन था बेटा, तो दे आर दी हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ या हाफ्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। मान लेते हैं एग्जांपल में ये 10 है, ये भी 10 है, तो Q और S Q के मिड पॉइंट है, तो ये 5 और ये 5 दोनों 5 5 होंगे ना, इक्वल है ना। तो यू विल से दैट दे आर हाफ ऑफ इक्वल ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, आप इसे ऐसे भी बता सकते हो, SD इज इक्वल टू QC, और रीजन में ऐसे बिकॉज twice of SD equals to twice of QC, that means AD is equals to BC, और यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, Next DR equals to RC because R is the midpoint. वेरी गुड, करेक्ट। And मैं जो फर्स्ट पॉइंट का रीजन है ना, उसे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि हाफ ऑफ इक्वल ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब बोलो बेटा, नेक्स्ट क्या बोला? DR इज इक्वल टू RC, और रीजन बिकॉज R इज द मिड पॉइंट। नेक्स्ट बच्चे, वो सिंपल है, वर्ड बोल रहे हो बार बार, रेक्टेंगल 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 की प्रॉपर्टी याद नहीं कर रहे हो। बचपन में सीखी थी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, जब पहली बार एंगल्स और लाइन सेगमेंट्स और लाइंस पढ़ी थी रेक्टेंगल में। या 90 डिग्री के एंगल नहीं होते बेटा, तो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। राइट बच्चे, कौन से क्राइटेरिया से? SAS क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए, तो बाय CPCT क्या हो गया? ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्करेंट हुआ, तो बाय CPCT SR will be equals to RQ, hence adjacent sides of PQRS are equal, that means PQRS is the rhombus. Finish, the question is done. ठीक है, समझ में आया? लिखने का टाइम चाहिए? ओके बेटा जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। राइट बच्चा, चलो अब देखिए, कह रहे हैं ABCD इज द ट्रेपेजियम इन विच वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल, है ना। ट्रेपेजियम वही होता है ना जिसमें एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होती है, दूसरी नॉन पैरेलल होती है ना। तो अगर मैंने ये AB और CD बोला ये पैरेलल है, ऐसे करके इनको सिंबल से बता देते हैं। नाउ BD इज अ डायगोनल, एक डायगोनल ड्रॉ किया है, ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन किया है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और E ED का मिड पॉइंट है, मतलब DE इज इक्वल्स टू EA इज गिवन टू यू। नाउ दे आर सेइंग अ लाइन थ्रू E पैरेलल टू AB, एक लाइन E AB के पैरेलल, है ना। अभी DC का कुछ मेंशन नहीं किया है, ये वाली लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू AB, तो यहाँ भी वो मैंने डबल हेडेड एरो लगा दिया,
पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, बी सी को एफ पे कट किया, हमें प्रूव करना है दैट एफ इज द मिड पॉइंट। ये दिस टू बी प्रूव्ड है कि ये मिड पॉइंट है, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस आपको प्रूव करना है। तो अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सोचेंगे, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, मिड पॉइंट थ्योरम कर रहे हैं, तो ट्राइंगल में पैरेलल टू पैरेलल जाने वाले ट्राइंगल्स ढूंढने हैं, राइट बेटा। तो आप देखें यहाँ पर, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसके अंदर मिड पॉइंट भी पता है लाइन ई का, और पैरेलल जाने वाली लाइन भी पता है ना बेटा। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, मिड पॉइंट थ्योरम थी मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट गए, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पे गए, ये गिवन है, तो पैरेलल हो गए, राइट। पैरेलल प्रूव किया जाता है कि अगर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट जा रहे हो तो पैरेलल होगी। लेकिन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, जहां एक मिड पॉइंट से निकले, गए कहाँ पता नहीं, ये नहीं पता कहाँ गए, लेकिन पैरेलल गिवन है, तो प्रूव किया जाता है कि ये मिड पॉइंट है। समझ में आया कन्वर्स क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी वो पैरेलल होगी। कन्वर्स है कि मिड पॉइंट से पैरेलल निकल जाओगे तो मिड पॉइंट पर ही जाओगे। कन्वर्स समझ में आ गया क्या है मिस्टी। एक ट्रायंगल है बेटा, कन्वर्स में क्या कह रहे हैं कि अगर मिड पॉइंट से निकल रहे हो, मतलब ये लाइन ए बी है और दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ, मिड पॉइंट से निकल रहे हो और पैरेलल जा रहे हो इस लाइन में, पैरेलल जा रहे हो इस लाइन में, तो मिड पॉइंट से निकल कर पैरेलल जा रहे हो तो दूसरी साइड के मिडिल में ही जाओगे। इफ इट इज 6 तो 3 के डिस्टेंस पे, 3 ऊपर 3 नीचे, दैट इज कन्वर्स। समझ में आया, मिड पॉइंट से निकलोगे और पैरेलल जाओगे तो मिड पॉइंट पर ही जाओगे, दैट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पर जा रहे हो तो जो लाइन है वो पैरेलल होगी, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ गई बात, है ना। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को यहाँ पर यूज करते हुए हम लोग देखेंगे कि हमें पता है कि हम इन ट्रायंगल एडीबी ट्रायंगल के अंदर ई के मतलब ई मतलब मिड पॉइंट से निकले हैं हम, राइट। मिड पॉइंट से निकले हैं बेटा हम और पैरेलल जा रहे हैं टू दिस थर्ड लाइन ऑफ द ट्रायंगल, तो जाओगे सेकेंड साइड की मिड पॉइंट पर ही। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इसे लिखेंगे कैसे, इन ट्रायंगल डीएबी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड इसे कोई एक नाम दे दो जो आपका मन करे, जी ई जी। जब भी आप अपनी तरफ से कोई नाम लेते हो डायग्राम में, डायग्राम कंपलसरी है आपको आंसर शीट में बनाना है, क्योंकि मैम को नहीं पता आपने जी किसको माना है जब तक आप नहीं बता दोगे। ईजी इज पैरेलल टू एबी, तो ईजी एबी के पैरेलल है और ई मिड पॉइंट है एडी का, हेंस जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डीबी एज वेल। और रीजन में, बिकॉज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है बेटा जी, कितनी बात समझ में आ गई। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से लिख लो, पहले इतना लिख लो, लिखना है या समझाऊं आगे, एक बार पेन छोड़कर समझ लो, हाँ। फिर लिखने का टाइम दे दूंगी आप। अब मुझे ना जी तो मिड पॉइंट मिल गया, लेकिन मिड पॉइंट तो एफ को प्रूव करना था, पर मुझे दिख रहा है कि मैं एक और ट्राइंगल में हूँ अब, जो अभी अभी चीज प्रूव की है और टू फाइंड है, अभी फिर से एक ट्राइंगल में हूं मैं। तो इसका मतलब मैं अब ले रही हूँ इन ट्राइंगल बी सी डी, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल।
BCD. BCD ट्राइंगल में G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB. अब लेकिन हमें ये लाइन तो पैरेलल नहीं बताई है, इसके क्या करें? लेकिन मुझे ये बताया था शुरू में कि DC It is AB parallel. के पैरेलल है. देखो DC AB के पैरेलल बताया था और AB बाय कंस्ट्रक्शन EF के पैरेलल है. राइट और नॉट? आपने कंस्ट्रक्शन क्या उन्होंने बोला क्या था कि थ्रू E पैरेलल टू AB. तो E से पैरेलल टू AB निकला था ना, मतलब EG पैरेलल टू AB. आपको क्वेश्चन में ही कहा है ना ड्रॉ करने को, है ना? ये गिवन ही है ना, EG इज पैरेलल टू AB. तो अब EG या EF एक ही सी लाइन का एक्सटेंशन है. EG इज पैरेलल टू AB विच इज पैरेलल टू DC. इसका मतलब EF इज पैरेलल टू DC as well. When two lines are parallel to the same line, they are parallel to each other as well, है ना? याद है ना वो एक्सियम? तो अभी यहाँ पे क्या है? This line will be parallel to DC now. Why? क्योंकि DC, ये जो GF है, this is parallel to AB which is parallel to DC. कैसे लिखूंगी मैं? GF is parallel to AB which is in turn parallel to DC. राइट बेटा, है ना? तो हम लिखेंगे hence GF is parallel to DC. अब देखो, अब क्या है यहाँ पर? मिड पॉइंट से निकले और पैरेलल है ना? तो अब मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से F मिड पॉइंट प्रूव हो गया. जल्दी से कर लो इसको. राइट. क्वेश्चन नंबर 4, 5 दोनों इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन है जो बहुत इजी है. सिर्फ एक चीज ध्यान से नोटिस करनी है. यहाँ क्या नोटिस किया हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कि E मिड पॉइंट गिवन था. E मिड पॉइंट गिवन था और F को प्रूव करना है. तो हम इसी रास्ते पे चलते गए. पहले हमने G को मिड पॉइंट प्रूव कर दिया, फिर हमने F को कर दिया. तो बहुत सिंपल. मिड पॉइंट से मिड पॉइंट दो ट्राइंगल्स के थ्रू निकले. पहले ये वाला ट्राइंगल, देन ये वाला ट्राइंगल. दोनों ट्राइंगल से गुजरते गुजरते अपना काम करते हुए निकल गए आगे. राइट. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. अब क्वेश्चन नंबर 5 उससे भी ज्यादा सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह क्या रहा है, पहले उसको पढ़ते हैं. पैरेललोग्राम ABCD है. ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है. अब इस पैरेललोग्राम में E एंड F आर दी मिड पॉइंट्स. तो E मिड पॉइंट है, इसका मतलब दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन बेटा. राइट. नेक्स्ट इज F इज द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड. तो मतलब दिस इज इक्वल टू दिस. अच्छा, एक बात और देखने वाली है. मैं आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज दिखा दूं यहाँ पर कि मैंने कहा कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, हमको पता है. तो अगर ए भी 10 सेंटीमीटर है तो DC भी 10 सेंटीमीटर है. राइट. अब E उनका हाफ है तो ये भी 5, ये भी 5 हुआ. राइट. ऐसे ही F इधर मिड पॉइंट है तो ये भी 5, ये भी 5 हुआ. राइट. ये आपको कहीं प्रूव नहीं करना है ऐसा लिखकर 5, 5, 5. लेकिन मुझे बात दिख गई यहाँ पे कि ये वाला जो 5 था, ये वाला 5 के दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं. पैरेलल क्यों है? क्योंकि पूरी लाइन पैरेलल है. राइट और नॉट? है ना? सेम लाइन थोड़ा टेढ़ा है, सेम लाइन इक्वल भी है और सेम लाइन पैरेलल भी है. तो क्या आपको ये छोटा वाला पैरेललोग्राम दिख गया यहाँ पे? अभी तो क्वेश्चन पूरा रीड ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने जब ये बता दिया हमें कि एक पैरेललोग्राम के दो मिड पॉइंट्स हैं और किस तरीके से ज्वाइन है, तो ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल क्योंकि हाफ ऑफ इक्वल्स है ये, और ये दोनों पैरेलल क्योंकि ये पूरी लाइंस ऑलरेडी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है. तो इसका मतलब बेटा जी AECF इज अ पैरेललोग्राम प्रूव हो गया. AECF इज अ पैरेललोग्राम. अभी क्वेश्चन में ये कैसे लगेगा, कैसे रिक्वायर्ड होगा, इसको अभी आगे समझते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन कह रहा है, एक बार दोबारा से पढ़ लें. क्वेश्चन आगे हमें ये कह रहा है, शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BC. जैसे बाइसेक्ट होता है ना, बाय मीन्स दो. जैसे बाईसाइकिल मीन्स दो पहिए, ट्राईसाइकिल मीन्स तीन पहिए, ऐसे ट्राइसेक्ट मीन्स तीन टुकड़े इक्वल. तो दीज आर थ्री इक्वल टुकड़ा as they have told you.
किस किसने बनाया है? एएफ ने और सीई ने डीबी के 3 इक्वल टुकड़े बनाए हैं, ये भी एक्स और ये भी एक्स। राइट और नॉट बेटा जी? समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन समझ में आया? प्रूफ क्या करना है? क्वेश्चन में प्रूफ करना है डीपी इज इक्वल टू पीक्यू इज इक्वल टू क्यूबी। ठीक है, करना शुरू करें। श्रेया, ये बात समझ में आ गई कि ये पैरेललोग्राम है, और ये भी समझ में आ गई कि प्रूफ क्या करना है? इन तीनों टुकड़ों को इक्वल प्रूफ करना है, ट्राइसेक्टेड प्रूफ करना है डायगोनल। ठीक है, अब समझो मेरी बात। देखो, ट्राइसेक्ट की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं करी, मिड पॉइंट थ्योरम से बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी करी। तो 3 में से दो दो टुकड़ों को पहले इक्वल कर लेते हैं, अपने आप तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो पहले मैं ये 2 नीचे के टुकड़े ले रही हूँ, इन दोनों को इक्वल करेंगे। इन दोनों टुकड़ों को इक्वल करने के लिए मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है जहां मैं मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकती हूँ बेटा। दिख रहा है ना? तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इन ट्राइंगल बीएपी, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल बीएपी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ईबी। मैं लिख नहीं रही हूँ, अपने आप लिख रही। E is the midpoint of AB, right? And EQ is parallel to AP. ये बात कहाँ से आई? EQ is parallel to AP तो मैंने अभी तक कहीं बताया ही नहीं था आपको। बताया है क्या? ढूंढो, क्या बताया क्या? मैम वो तो मिड पॉइंट थ्योरम से ही होगा ना। ये इसके पैरेलल इक्वल है, मैंने बताया है आपको, लेकिन हिडन कहाँ बताओ? यस। बताओ। अभी अभी एफ ए सी एफ ए ई सी को एक पैरेललोग्राम प्रूव नहीं किया था? तो ये जो रेड लाइंस बना रही हूँ, ये भी तो उसी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है बेटा, तो पैरेलल ही तो होगी। राइट और नॉट? है ना? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट आपको क्या करना होता है, एफ ए ई को पैरेललोग्राम प्रूव करके साइड में छोड़ देते हैं। मैम आई थिंक आपने BAP की जगह BAB लिख दिया। क्या लिख दिया? बीएपी, हाँ बीएपी, माय बैड। बीएपी, तो बीएपी ट्राइंगल के अंदर मुझे ना ये मेरी एनोटेशन के नीचे चीजें छुप जाती है। ई, इन ट्राइंगल बीएपी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीए एंड EQ इज पैरेलल टू AP। व्हाई? रीजन में लिखोगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम FAEP। ठीक है, और ब्रैकेट में उसी के साथ में लिख दो प्रूव्ड अबव। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या किया है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हम अभी अभी कर कर आए हैं कि अगर मिड पॉइंट से निकले और पैरेलल निकले टू द थर्ड साइड, तो अगली लाइन के मिड पॉइंट पर ही जाते हैं। राइट? तो इसका मतलब C इज द, ये Q है ना, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। राइट बेटा जी? Q मिड पॉइंट हो गया PB का, हो गया ना प्रूफ? तो मैं यहाँ लिख दूं ये दोनों इक्वल है, X और X। PQ इज इक्वल टू QB प्रूव हो गया। हमें प्रूफ क्या करना था, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB में से ये पार्ट तो इक्वल प्रूफ हो गया। अब अगर मैंने DP और PQ को इक्वल प्रूव कर दिया तो माय टास्क इज डन। अब मैं क्या करूंगी, कोई मुझे वो ट्रायंगल ढूंढ के बता सकता है जहां अब मिड पॉइंट थ्योरम से ये काम किया जा सकता है, DP इज इक्वल टू PQ? अगर ढूंढ लिया तो आई क्लैप करिए। मैम मैं बताऊं? बोलो। मैम DQC। वेल डन, वेरी गुड, DQC। देखो, ये ट्रायंगल P को मिड पॉइंट प्रूव करना है ना DQ का, तो ये रही साइड इसके साथ। राइट और नॉट? तो अब लेकिन क्या करेंगे, फिर से बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। ये मिड पॉइंट गिवन है इस साइड का ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल DQC। इन ट्रायंगल DQC लेना है अगला। F is the midpoint of DC, FP is parallel to CQ। रीजन बताओ मिस्टी? मैम कन्वर्स बेटू मैं कह रही हूँ पैरेलल है, FP पैरेलल है CQ के, इसका क्या रीजन है? अब वो तो since AEC is a parallelogram.
राइट, दीज आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ FAEC पैरेललोग्राम, है ना, इसके पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स है। तो ये दोनों पैरेलल हो गए। तो अब मिड पॉइंट से निकले हो, पैरेलल जा रहे हो तो मिड पॉइंट पर ही जाओगे। हेंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। DQ का मिड पॉइंट P है, इसका मतलब प्रूव हो गया यहाँ पर कि DP इज इक्वल्स टू PQ है। प्रूव हो गई है रेस्ट बार। तो मतलब इक्वेशन 1 में प्रूव किया कि PQ इज इक्वल्स टू QB, और नेक्स्ट लाइन में प्रूव किया DP इज इक्वल्स टू PQ। DP PQ के इक्वल, PQ QB के इक्वल। इसका मतलब from equation 3 and 4 we have come to know that DP is equals to PQ is equals to QB, hence the diagonal DB is trisected। आया समझ में कि नहीं आया? ट्राइसेक्टेड बाय क्या क्या वो लिखने की जरूरत नहीं, ट्राइसेक्टेड। ठीक है श्रेया बेटा, एक बार दोबारा से समझाऊं। क्वेश्चन 3 स्टेप्स में खत्म है। सबसे पहला स्टेप पैरेललोग्राम प्रूव करना, फिर 2 ट्रायंगल्स ढूंढने हैं जो आपको मिडिल वाली लाइन तक लाकर मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करने में हेल्प करें। पहला ट्रायंगल यहाँ से हाँ, मिलेगा, पैरेललोग्राम प्रूव करने की जरूरत है। उसके बिना इसको इसके पैरेलल कैसे कहोगे बेटा? हाँ, कैसे बट देन उसकी वर्किंग कैसे लिखेंगे? कि पैरेललोग्राम कैसे प्रूव किया? हाँ, तो बेटा अरे FC इज इक्वल्स अच्छा, टू राइट, ठीक, समझ गया, सॉरी। halves of opposite sides, और राइट FC is parallel to। राइट राइट राइट, गॉट इट। पैरेललोग्राम प्रूव हो गया उसी सेम पेयर को पैरेलल और इक्वल करके। अच्छा, अब ये बात भी सुनो। अ, हाँ, पहला स्टेप FAEC को आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना है बेटा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप में आपको ट्राइंगल्स चूज करने हैं जहां आप यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम से यहाँ तक आ सको। कैसे करेंगे वो? E इज द मिड पॉइंट, और पैरेललोग्राम की हेल्प से इसको इसके पैरेलल बोलोगे तो मिड पॉइंट पर ही आओगे। हेंस प्रूव PQ इज इक्वल्स टू QB। इक्वेशन 1 हो गई। Now from the other side you will come inwards in triangle DQC। triangle DQC के अंदर F is the midpoint of DC and this इसके पैरेलल बोलोगे, वही पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स की वजह से, तो P is the midpoint of DQ हो जाएगा। तो मतलब that is now what DP is equals to PQ। हो गए तीनों पार्ट्स इक्वल है, इसको समझ में आ गया? सिंपल था क्वेश्चन में, है ना। 2 ट्रायंगल्स देखने थे जो बाहर के मिड पॉइंट से अंदर की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व दिख गए ना मिष्टी बेटा, श्रेया बच्चे? हो गया ना अच्छे से? टाइम लेना है इसको करने का, करो जल्दी से। राइट बेटा जी, तो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल एट C। तो C पे राइट एंगल है, AB किधर भी बना दो, डजंट मैटर। ABC। Now a line through the midpoint M of hypotenuse AB। एक लाइन M से, मिड पॉइंट M से, और हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है M, यहां से पास हो रही है एक लाइन पैरेलल टू BC। BC का है, BC ये रहा। तो BC के पैरेलल जाए M से, ये जा रहे हैं, ऐसे ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम? डायग्राम अपने आप बनाना है इसका, ऐसे, ठीक है। इंटरसेक्ट AC एट D, ये रहा वो पॉइंट D, AC को D पर कट कर रही है। शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। आपको प्रूव करना है कि D AC का मिड पॉइंट है। बताओ क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ठीक से बनाना है, उसके बाद 2 लाइनों आप में आंसर खत्म डायरेक्ट होगा। वर्ड से ही हो जाएगा ये तो। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट से निकले हैं मिष्टी और पैरेलल निकले हैं बेटा BC के, तो ऑब्वियसली D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सिर्फ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिखना है अगर आपने डायग्राम ठीक बना दिया तो, और डायग्राम की वेटेज होगी, नहीं बनाओगे ठीक तो 1 मार्क तो सीधा ही गया। इनफैक्ट अगर डायग्राम गलत हो गया तो क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं
MD is perpendicular to AC. एक मिनट में चलो थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमने D को मिड पॉइंट प्रूव कर दिया ऑफ AC, राइट बच्चे? नाउ इन द सेकंड स्टेप दे आर आस्किंग यू टू प्रूव दैट MD is perpendicular to AC. MD is perpendicular to AC. देखिए where is MD? This is MD. You need to prove it perpendicular to AC. Like, is it a big deal? जब आपको पता है MD is parallel to BC, when you know MD is parallel to BC, this I have told you already, right? MD is parallel to BC, so corresponding angles equal होते हैं बेटा parallel lines के नहीं होते. So if this is 90 degree, why is this 90? They have given you that angle C is 90 degree, right angle at C. So if this is 90 degree, this has to be 90 degree बेटा, simple corresponding angle से prove हो गया, right or not? है ना? So we'll write like, since MD is parallel to BC, MD is parallel to BC, hence angle BCA will be equal to angle MDA equals to 90 degree. Each bracket में corresponding angles. क्लियर बेटा जी? नेक्स्ट चले, थर्ड पार्ट सॉल्व करें. CM is equals to AM is equals to half of AB. एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या रहे हैं हम. CM, this is CM, is equals to AM is equals to half of AB. ये दोनों AB के हाफ है, you have to prove. ये तो बहुत ही सिंपल है. कैसे? कोई गेस कर सकते हो क्या? मैं बताऊं. CM is equals to AM is equals to half of AB. by midpoint theorem. मिड पॉइंट थ्योरम से CM और AM कैसा हाफ है? CM और AM हाफ करने के लिए बेटा दो ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव कर दो. इन ट्रायंगल MDC and triangle MDA. In triangle MDC and MDA, MD is equals to MD common. Reasons मैं लिख रही हूँ बेटा, अपने आप लिखो. D is the midpoint of AC है, इसीलिए CD is equals to DA. और जब आप लिखेंगे कि D is the midpoint of AC, तो लिख देना साथ में proved above, proved in part 1. ठीक है? तो CD is equals to DA and then angle MDC equals to MDA. MDC equals to angle MDA equals to 90 degree each. क्लियर है बच्चे? तो बाय कौन सा कंडीशन? SAS. बाय SAS criteria triangles have become congruent. Now by CPCT CM is equals to AM हो गया बेटा जी. राइट बच्चे और नॉट? हो गया कि नहीं? CM AM के इक्वल Yes, ma'am. है ना? अच्छा, अब देखो AM तो AB का हाफ है ही, इसमें क्या प्रूफ करना है? AM नहीं है क्या AB का हाफ? पहले ही पता था AM इज द मिड पॉइंट. तो CM is equals to AM which is in turn half of AB, hence proved. Simple. Got it or not? क्लियर है ना? बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है. तो स्टेप्स क्या थे? सबसे पहले मिड पॉइंट प्रूव करेंगे D को किससे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से सेकंड पार्ट प्रूव होगा, MD परपेंडिकुलर टू AC. थर्ड पार्ट के अंदर दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट प्रूव करेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट. ठीक है बच्चे? चलो बस अब मैं स्टॉप रिकॉर्ड कर रही हूँ.